अब देख तू। ये सस्ता सुपरमैन अपने एक हाथ से ट्रेन को रोकता है, लेकिन ट्रेन स्टेशन पे रुका था। ढेला डाला ना। फिर गबरू ट्रेन को रोकने जाता है। तोरा माइक की आजा आजा। तभी सुपरमैन देखता है हाँ सर। ट्रेन खुलने वाला है तो छोड़ दिया। तो गबरू पूरा ट्रेन के अंदर घुसकर बाहर भी आ जाता है और ट्रेन में निशान छोड़ देता है। खत्म, बाय बाय। साला सस्ता सुपरमैन हंसते हुए गबरू को एक और चैलेंज दे देता है। लो भैया, क्या करूं मैं इसका? अबे तू थोड़ा सा जिसमें गबरू को एक गन पकड़ाकर खुद जाके छिपकर अपने अंदर कैप्टन अमेरिका का ढाल डाल लेता है। फिर गबरू सस्ते सुपरमैन के ऊपर गोली बरसाता है। मारा पर कुछ नहीं होता है। मगर लाडले। फिर गबरू के ऊपर गोली बरसाने का नंबर आता है। मारा गोली। तो चुलबुली उसके गन में अंगुली डाल देती है, पर सुपरमैन गबरू पे गोली चला देता है। फिर साला सस्ता सुपरमैन अपना असली औकात दिखा देता है। तभी गबरू उठता है और देखता कि मैं तो बच गया, वो भी स्पिनच के चलते। तभी देखता है कि सुपरमैन चुलबुली को बांध रहा है। ये आदमी अपने मुक्के में ईंट चिपका रहा है, क्योंकि खरगोश और आदमी का बॉक्सिंग होने वाला है। तभी आदमी दांत दिखाते हुए ईंट वाला मुक्का छिपाकर खरगोश की तरफ बढ़ता है। तो खरगोश खत्म। इस बेईमानी का बदला लेने का ठान लेता है। तू मुझे गलत मत बोल। लेकिन खेल खत्म। और फिर क्योंकि मैं अपने में खुद हीरो हूँ। तो आदमी को अनलिमिटेड गुस्सा आ जाता है, क्योंकि खरगोश ने भी बेईमानी कर रखा था। अरे साला, उठा के पटकूंगा। फिर खरगोश इस आदमी को अपने ऊपर उठा लेता और घुमाने लगता है। अरे मुझे चक्कर आने लग गया। लेकिन खरगोश नीचे दब जाता है और कागज की तरह चिपक जाता है। तुम खुद देखो, ये देखो। फिर आदमी के टांग को दबोचने लगता है। जय महाराष्ट्र। लेकिन आदमी तो मैं बैठा हूँ किस्मत के भरोसे। तभी साला खरगोश एक ऐसा दिमाग लगाता जिसमें इसका हालत खराब हो जाता है। फिर खरगोश डॉक्टर बनकर आता है। आप भी ठीक करके देता हूँ। और इसका पैर का इलाज करने चालू कर देता है, लेकिन इसके पूरे शरीर में पट्टी बांध देता है। खरगोश अच्छे से नाप कर इसको घूंसा मारता है। तो आदमी फिर छिप छिप कर ग्रीस लेके जाता है और खरगोश के तेल में मिला देता है। लो भैया, तो खरगोश पैर में लगा लेता है। फिर ये बॉक्सिंग करने जाता, आप देख बैठ। लेकिन खरगोश तो रोम रोम भाइयों। फिसल फिसल कर आदमी को डिशुम डिशुम कर देता है और फिर सबके सामने पहलवान वाला पोज मारता है। सिस्टम पार देंगे। तभी आदमी दौड़ता है, लेकिन खरगोश अपना दिमाग लगाकर कांड कर देता है। निकल ले भाई तू। जूस पिला दो। फिर इससे अच्छी अच्छी बातें कर करके कपड़ा पहना के टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। आराम से इसको नीचे पटक देता है। कुछ नहीं होगा बेटा। फिर साला उसमें पिन लगा देता है ताकि वो उठ ना पाए। अच्छा। फिर खरगोश जीत जाता है। बाप रे। लेकिन आदमी तो तभी दांत दिखाकर हाथ मिलाता है, पर उसका हाथ खींच डालता है। लेकिन ये पटाखा था। खत्म हो गया भैया मैटर। फिर खरगोश पोज मारता है, लेकिन जमीन के 7.5 फीट नीचे खरगोश थक कर सो जाता है। अच्छा। लेकिन कलुआ बतख उसको टपकाने का पूरा इंतजाम करने लगता है। तभी शिकारी आता है तो खरगोश के पंजों का निशान कलुआ बतख लगाने लगता है। फिर शिकारी निशान देखता सिस्टम पार देंगे। और खरगोश के बिल के सामने आता है, पर कलुआ बतख छिप जाता है। तभी खरगोश गाजर लेके बाहर निकलता है, लेकिन शिकारी एक नंबर का गधा था। साला खरगोश से ही पूछता है कि खरगोश बाहर नहीं आ रहा है। इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। तो खरगोश इसे डबल गधा बना देता है, लेकिन कलुआ बतख को गुस्सा आ जाता है। उठा के पटकूंगा। तो शिकारी को अच्छे से समझा देता है। लो भैया, अरे होगा पावरफुल। मार साले का खोपड़ी तोड़। लेकिन तभी खरगोश और बतख के बीच बहुत बड़ा वाला भारी बहस शुरू हो जाता है। मारा गोली। फिर शिकारी इसको मारा। ये क्या हो गया? फिर खरगोश से बहस करता, बिल्कुल रिक्स नहीं लेने का। लेकिन तभी प्लान में कुछ चेंज कर लेता है और शिकारी को शिकार करना सिखाता है। एक बार धोखा खा चुका हूँ, दोबारा नहीं खाऊंगा। पर खरगोश बीच में टोक कर कलुआ का टिकट काट देता है। तो शिकारी इस पर बंदूक चला देता है। बतख का दिमाग और चोंच उल्टा हो गया था। अब देख तू। तभी शिकारी बतख पे निशान लगाता, लेकिन बंदूक काम नहीं किया। ये क्या हो गया? फिर खरगोश बतख को निपटाने के लिए पोस्टर ठोक के निकल जाता है। तभी कलुआ बतख पोस्टर देखता है, कुछ भी। लेकिन तभी शिकारी आ जाता है तो बतख खरगोश बन जाता है। अजीब जानवर है, कितना भी खाए भूखा ही रहता है। फिर खरगोश बतख बनकर आता है, बहुत बुरे हैं हम लोग। क्योंकि पोस्टर बदल डाला था, अच्छा। जिससे शिकारी कलुआ बतख को। लेकिन तभी खरगोश को पहचान लेता है, साले तू। पर खरगोश भाग जाता है। फिर दोनों डरकर बिल में छिप जाता है। तभी खरगोश बतख को बाहर झांकने बोलता है। तू समझा? ठीक है समझ गया। तो बतख प्रसाद खाकर टपक जाता है। अरे मैं क्या बताऊँ मैं। फिर शिकारी चिल्लाता है तो खरगोश उसके बंदूक में अंगुली डालकर बाहर निकलता है। फिर शिकारी को उल्लू बनाना चालू करता है, क्या बोलूँ मैं इस पे। बहुत बुरे लग रहे, तौबा तौबा। लेकिन तभी हाथी यहाँ आ जाता है और इसको खत्म। उसके बाद शिकारी उन दोनों को ढूंढते हैं, पर बतख
हवाई जहाज उड़ान भरता है पर जहाज यहीं रह जाता है। ई जहाज उड़ता है तो बिल्डिंग अपना साइज छोटा कर लेता है। साला यहाँ जहाजों का ट्रैफिक रूल्स लगा दिया है। बारिश में एक जहाज उड़ते हुए जा रहा था, लेकिन बाहर कुछ दिखाई नहीं पड़त बा, हाथ से शीशा साफ कोर छे। अच्छा, यहाँ पर जहाज अलग ही लेवल के होते हैं। क्यों, क्या हुई? साला नीचे वाला सड़क के बिल्कुल सीधा उड़ता है। काहे कि पायलट पहले कार ड्राइवर छिलो तभी दूसर का रास्ता में जाकर दूसरे में आ जाता है। ये पायलट एडवांस जहाज को उड़ाने बैठता है जो हवा में ही गायब हो जाता बा। ओ भाई ये क्या है? दो जहाज अपने धुएं से रस्सी बनाता है तो दोनों उसमें बंध जाता है। निकल ले भाई तू। और यहाँ पर प्रचार भी हवाई जहाज से करते हैं। का कारण नरेंद्र मोदी है। और छोटे जहाज को हवा में खींचकर दूर ले जाता है। और हद तो तब हुई जब जहाज के ऊपर ही घर बना डाला था। ये आदमी हवाई जहाज के चक्के में हवा भरने लगता है। जे जहाज बहुत बड़ा रहल, इस हवाई जहाज का इंजन अपना दम तोड़ने लगता है। तो आदमी बिना टाइम गवाए पैराशूट लेके नीचे कूद देता है।